वाह क्या लग रही है। हाँ यार, क्या कमाल लग रही है भाभी जी, क्या डांस करती है। हाँ यार मजा आ गया। क्या ताक झाक कर रहे तुम लोग मेरे घर में? बहू, ये सब क्या लगा रखी हो और ये कैसे कपड़े पहनी हो तुम? संस्कार नाम की चीज तुम्हारे अंदर है भी या नहीं? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? बस बाबूजी बस, आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? जब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोलता है तो आप होते कौन है मुझे डांटने वाले? और हाँ, मेरे माँ बाप के बारे में एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, आपने खाना खाया? हाँ बेटा, और दवा? वो भी खा लिया। ठीक है पिताजी, आप आराम करिए। क्या हुआ सीता, आज बहुत जल्दी सो गई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सीता, सीता, अरे क्या हुआ? आप अपने पिताजी को समझा दीजिए, जब देखो तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे नहीं रहना है उनके साथ। ये क्या बोल रही हो तुम? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। और हाँ, वो मेरे पिताजी हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। अरे यार, छोटी छोटी बातों को गुस्सा नहीं किया करते, ये तो हर घर की कहानी है। बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना निकाल दो। ठीक है। और दीदी सब ठीक है ना? बताइए कैसे याद किया? पिताजी का फोन आया था, वो बोल रहे थे तुम और तुम्हारी पत्नी उनका ख्याल नहीं रख रहे हो। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, आप तो जानती है पिताजी की उम्र हो चुकी है। हमें मत सिखाओ, ठीक है? मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। और हाँ, उस नागिन को समझा देना, पिताजी से दोबारा बदतमीजी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दीदी आप नाराज क्यों हो रही है? भला हम लोग उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे? आखिर वो मेरे भी तो पिताजी हैं। आती हूँ। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलता हूँ। क्या दिन रात चिल्लाते रहते हैं? बहू बहू बहू, मेरे बिना आपका काम भी नहीं होता है क्या? अभी मेरा भाई आया था, मैंने सोचा तो बात कर लूं। आप चैन से बात भी करने नहीं देते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं बहू बहू बहू। अरे बहू, वो मेरी दवा। 10 मिनट देर हो जाती है तो आप मर नहीं जाते। ये रही दवा, खाना तो खाए तो फाड़ में जाइए। हे भगवान, ये मुझे कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। बुढ़े ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे चैन से जीने भी नहीं देता है। ये क्या कर रही हो? मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। अब क्या हुआ?
मुझसे नहीं, जाके अपने पिताजी से पूछो। अरे बताओगे भी कि हुआ क्या है? आज मेरा भाई आया था, मैं उससे बात कर ही रही थी कि इनका ड्रामा चालू हो गया। बहू बहू बहू, मुझे मेरे भाई से ठीक से बात भी करने नहीं दिए। जब बोलो तो उल्टा हमसे ही लड़ने लगते हैं। तुम चाहते क्या हो? अब आपको ये तय करना होगा कि या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो वो। तुम जानते ही क्या हो कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या किया है? उनके कांधे पे जो चोट लगी है वो मुझे घुमाने से ही लगी है। तुम क्या जानो पिता का प्यार? हमारे पिताजी के साथ ऐसा होता तब तुम्हें पता चलता। और हाँ, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता। बड़े हैं मेरे पिताजी के बारे में बोलने वाले, एकदम बहुत ऐसे। बच्चा पार्टी आ गए। अरे साले सब कहाँ हैं? मेरा फोन तो लगाओ, अभी तक आए नहीं। अच्छा, इंगेज जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग केक काट लेते हैं, वो आएगा तो खा लेगा। अच्छा अच्छा, पिताजी कहाँ हैं? मैंने पिताजी से बोला तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम सब मना लो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पिताजी को आराम करने दो। चलो हम लोग केक काटते हैं। मैं पिताजी को केक खिला के आता हूँ, तुम सब बच्चों को केक खिला दो, ठीक है? बाबूजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, बहू ने कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बहू, वो आज मेरे पोते का बर्थडे है ना। वहाँ जाकर मेरी बेइज्जती करना है आपको? नहीं जाना है? सीता, सीता, ये बाबूजी क्या कह रहे हैं कि तुमने बाबूजी को कमरे में बंद कर दिया? मैं ऐसा क्यों करूँगी? बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। नहीं बहू, तुम झूठ बोल रही हो। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं अपने बच्चे की कसम। नहीं बहू, बच्चे की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, सारी गलती मेरी है। देखा आपने इनका नाटक? तुम शांत रहो। पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो आपको यकीन हुआ कौन सच कह रहा है कौन झूठ? मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज के ड्रामे से। मुझे नहीं रहना आपके पिताजी के साथ। अरे बाबूजी, अभी तक आप सोए नहीं?
नींद नहीं आ रही बेटा। मुझे भी नींद नहीं आ रही बाबूजी। आइए थोड़ा टहल के आते हैं। अरे पिताजी का फोन। अब इतनी रात को। हेलो। पिताजी, आपको याद है बचपन में जब मुझे बुखार होता था तो आप रात रात भर मेरे लिए जागते थे और मेरी देखभाल करते थे ताकि मैं ठीक हो जाऊं। हाँ बेटा, मुझे याद है। तो पिताजी, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया कि मुझे? अरे बेटा, ये रास्ता तो बस पिताजी बस। मैं क्या कह रहा हूँ आप बोल कह रहे हैं। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मेरी पत्नी ने मुझसे बोला है कि उस घर में या तो मैं रहूंगी या तो आप तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, पर मेरी बीवी के साथ तो मेरा सातों जन्म का साथ है। मैं भला उसे कैसे छोड़ दूं? पिताजी, अब आपका और मेरा साथ बस यही तक था। मुझे माफ कीजिए। बेटा, मुझे यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे छोड़ दो। पिताजी, ये कौन सी जगह है? पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? और ये निशान कैसा? बेटा, ये वो जगह है जहाँ मैंने अपने पिताजी को छोड़ा था। बेटा, ये निशान मैंने ही लगाया है। और हाँ बेटा, एक निशान तुम भी वहां लगा लेना, क्योंकि बेटा एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हें छोड़ने जरूर आएगा। अरे ससुर जी का फोन। हेलो, हाँ दामाद जी, मेरे बहू और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ससुर जी, मुझे माफ करिए, ये आपका घरेलू मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
बाबूजी कहाँ है? अब क्या रो रही हो? बाबूजी को तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया। जो मैंने आपके पिताजी के साथ किया वो मेरे पिताजी के साथ भी हुआ। ये मैं कैसे भूल गई कि माँ बाप के बिना घर का भी पूरा नहीं होता। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए। मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए। पिताजी, अरे पिताजी आप? हाँ बेटा, मेरे बहू और बेटों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। वो तो भला हो दामाद जी का जो मुझे यहाँ ले आए। पर बेटा, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी हो तो मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा। अरे नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप ही का ही घर है। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी कहाँ है? मैंने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैंने उनको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की। मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं आपको नहीं छोड़ सकता पिताजी। अब चाहे जो भी जाए हम सब साथ रहेंगे। हम सब साथ रहेंगे पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। चलिए पिताजी, घर चलिए पिताजी। बाबूजी, बाबूजी आप? बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया है बाबूजी। मुझे ज्ञात हो चुका है कि पिता का मूल्य क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शांत हो जाओ। कलयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करे वो राम के समान, और जो अवहेलना करे वो रावण के समान। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने माता पिता के लिए राम के समान होंगे। धन्यवाद। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं CF21 टीम की तरफ से।